Hello student, I am going to tell you chapter rational and irrational number for class 9 ICSE boards. Okay, I will tell you concept and most important question in this chapter for exam. Okay, देखिए इससे पहले हमने इस चैप्टर की 3 वीडियोस बनाई है. इसमें फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है. ये आपका फोर्थ और लास्ट पार्ट है. चारों पार्टों में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर दिए इजी वे एंड शॉर्ट वे विद ट्रिक के साथ. ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं. आज इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस. ओके, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है. तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट आपका. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2√3 एंड प्लस √7. अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आपका डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे. जैसे यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस कर देंगे. अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते. अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस. तो 2√3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई अपॉन 2√3 माइनस √3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब देखिए 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर यही आ जाएगा. ओके, अपॉन, और नीचे आप देखिए ये आपका a प्लस बी फॉर्म है और ये आपका क्या है, a माइनस बी फॉर्म है. तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a प्लस बी एंड a माइनस बी अगर रहेगा तो आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो a आपका क्या है, 2√3 है. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2√3 का स्क्वायर, माइनस बी यहाँ पे क्या है आपका √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे. और सॉल्व करिए इसे, 2√3 माइनस √3 अपॉन. अब देखिए 2√3 का स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका 3 बचेगा. फिर समझ लीजिए 2 का स्क्वायर हमने किया है तो 2 2 4. √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा, माइनस. इसी तरीके से √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 3. और सॉल्व करिए, 2√3 माइनस √3 अपॉन, और ये 4 3 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 4 3 12 माइनस 3. और सॉल्व करिए, देखिए 2√3 में से ये कितना √3 है, 1√3 है. तो 2√3 में से 1√3 माइनस करेंगे तो 1√3 बचेगा आपका, अपॉन 12 माइनस 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9. ये आपका आंसर हो गया. तो डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. देखिए इफ a एंड b आर रेशनल नंबर एंड 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू में a माइनस b√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है. देखिए इसको बताते हैं. क्वेश्चन आपका क्या है, 5 प्लस सेकंड क्वेश्चन 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a माइनस b√3. हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करिए, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. अभी हमने आपको बताया डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे. यहाँ प्लस है तो आप क्या कर देंगे, माइनस 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इक्वल टू, इसे आप ऐसे ही लिखिए. अब देखिए ऊपर आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 5 + 2√3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 माइनस 4√3 से. ओके, अपॉन, और नीचे आपका क्या हो रहा है, ये भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, इक्वल टू a माइनस b√3. अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले 5 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 7 माइनस 4√3 और प्लस फिर 2√3 है ना आपका ये, तो 2√3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 4√3 अपॉन, नीचे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी. अभी हमने आपको बताया तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, b आपका 4√3 है इक्वल टू a माइनस b√3. ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. 5 7 कितना हो गया आपका, 35 माइनस 5 4 20√3 प्लस, इसी तरीके से 2√3 को 7 से करेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 और √3. और ये माइनस 2 को 4 से करेंगे तो 8 और √3 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 अपॉन 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी √3. और सॉल्व कर दीजिए इसको. देखिए
35 हमने ऐसे लिखा माइनस, ये 20√3 है, ये 14√3 है, दोनों √3 है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 20 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 6√3। ग्रेटर नंबर आपका कौन सा है, ये है, तो माइनस आ जाएगा -6√3 माइनस, अब ये कितना है आपका 8, और √3 की वैल्यू आप √9 की वैल्यू क्या होती है 3, 3 तेजा 9 होता है, तो √9 की वैल्यू आपकी 3 अपॉन 49 माइनस 16 तेजा कितना हो गया आपका 48 इक्वल टू a माइनस बी √3। और देखिए 35 माइनस 6√3 और 8 थीजा आपका कितना हो गया 24 इक्वल टू a माइनस बी √3। और देखिए आप 34 में से 24 आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में तो मनी बचेगा। ओके 49 में से, अब देखिए 35 में से 24 माइनस कर दिए, तो 5 माइनस 4 करेंगे 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस 6√3 इक्वल टू में a माइनस बी √3। ओके अब यहाँ पे आप कंपेयर कर दिए, देखिए a आपका ये है 11, a इक्वल टू में आपका 11 हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो b इक्वल टू में 6 आंसर। ओके क्लियर, फिर समझ लीजिए, ये देखिए आपका a है, ये आपका 11 है, a 11 हो गया। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, √3 कैंसिल, तो b इक्वल टू में आपका क्या आ गया 6 आ गया, तो हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको गिवन है इफ a इक्वल टू में 2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। ओके इसे देखते हैं इसी वे में। देखिए क्या गिवन है आपको, a इक्वल टू में 2 + √3। ओके और हमें फाइंड करना है वैल्यू a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके तो a तो आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 अपॉन a हम फाइंड कर ले रहे हैं, तो 1 अपॉन a इक्वल टू में जब हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 + √3 है, रेशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड, सिंबल चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 - √3 अपॉन 2 - √3। ओके तो कितना हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 - √3, और नीचे फिर वही आइडेंटिटी a + b एंड a माइनस b, तो a आपका क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b आपका क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। ओके ये स्क्वायर है। अब देखिए 2 - √3 हमने ऐसे ही लिखा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, तो ये आपका हो गया 2√3 अपॉन 1, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। हमें वैल्यू 1 अपॉन a की भी पता चल गई क्या हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 + √3 माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2√3 रख दिया हमने। ओके 2 हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए ये भी √3, ये भी √3 है, ये 2√3 है, ये कितने √3 है, कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है आपका 1 है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1√3 आएगा। अब ग्रेटर नंबर आपका ये, तो -1√3 या 2 - √3, 1 लिखिए या ना लिखिए, तो a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू में दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आपको फाइंड करनी है, देखते हैं। सोल्यूशन 4, x इक्वल टू में आपको गिवन है 5 - 2√6। ओके और आपको फाइंड करनी है वैल्यू x² प्लस 1 अपॉन x² की। ओके आपको गिवन है x इक्वल टू में 5 - 2√6 और फाइंड करना है x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू। ओके ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको समझिएगा। देखिए आपको x गिवन है, आपको हम क्या करते हैं यहाँ से 1 अपॉन x पहले फाइंड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन x जब आप फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 5 - 2√6, डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर देंगे, अभी हमने बताया मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस है तो हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब देखिए 1 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 + 2√6 आएगा आपका, अपॉन ये आपका फॉर्मूला बन गया a + b और a माइनस बी। ए आपका क्या है 5 है, ये 5 का स्क्वायर, माइनस बी आपका क्या है 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके और सॉल्व कर दीजिए इसके, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, रूट से
स्क्वायर कैंसिल, तो ये 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 24, तो ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 25 में से 24 माइनस किया 1 बचा, तो ये आपका क्या आ गया 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया। हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। अब देखिए आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो ये 2 हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, या इसको हम ट्रांसपोज कर इस पूरे को इधर रख देते हैं उठा के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया है, ये पूरा उठा के हमने यहाँ कर दिया, ये पूरा उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई सिंबल नहीं चेंज होता। अगर हम पूरा उठा के ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये पूरा उठा के हमने इधर किया, पूरा उठा के इधर किया, तो सिंबल नहीं चेंज होंगे। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आपकी 5 माइनस 2 रूट 6, ये x की वैल्यू प्लस 1 अपॉन 6 की वैल्यू क्या है आपने निकाली है 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 और क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस 2। अब देखिए माइनस 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये प्लस 5 और प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए माइनस 2, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 2, ये कितना हो गया 98, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें आपको x गिवन था, हमने 1 अपॉन एक्स फाइंड किया, इसके बाद हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम पहले इसको देखा कि ये वैल्यू किस में आ रही है, इस फॉर्मूले में आएगी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और हमने वैल्यू पुट कर दी, फाइनली हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ये लास्ट पार्ट था आपका रेशनल एंड इरेशनल का, इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्सों में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने कवर कर दिए हैं। ओके, इजी वे एंड शॉर्ट वे में। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com का सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। बाय, थैंक यू।